खाना लेकर गई ना रशीदा के लिए हॉस्पिटल, वापस आएंगी कोई और हमीदा पहुंची हुई होगी किसी और काम से। इस घर में हर वक्त बस यही होता है। खाना खा लिया बेटा। आपको मेरे खाने की परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको मोहल्ले वालों की परवाह करनी चाहिए। बेटा रशीदा, जानती हूँ रशीदा की तबीयत खराब होगी, एक मैं ही आपको सेहतमंद नजर आती हूँ ना, बाकी तो पूरे मोहल्ले पे आपकी नजरें करम रहती है। गुस्सा किस बात पर हो रही हो? अपनी किस्मत पर। मैं खाना लगा लेती हूँ। मामा, मैं आपको सच सच बताऊं, मैंने अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। जैन, तुम्हारी उम्र के लड़के तो आजकल शादी के बारे में बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं। सोचते होंगे, लेकिन मैं फैक्ट्री के कामों में इतना बिजी हूँ, अभी ये सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। तो वक्त निकालो ना। तुम बैचलर क्यों रहना चाहते हो? आप क्यों मेरे बैचलर स्टेटस को खत्म करना चाहती हैं? कम ऑन। मैं तुम्हारा बैचलर स्टेटस खत्म करना चाहती हूँ। सूफिया अच्छी लड़की है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसी लगती है? अच्छी लगती है, लेकिन मैंने उसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है। जैन, मेरी मजहर से भी इस बारे में बात हुई थी और उन्हें भी सूफिया पसंद है, इसलिए मैं उसका नाम तुम्हारे सामने ले रही हूँ। मैं शादी अफोर्ड नहीं कर सकता मामा। शादी फौरन अभी कौन कर रहा है तुम्हारी? एंगेजमेंट तो हो सकती है ना? वो भी नहीं हो सकती। एक्चुअली देखिए, सोफिया अच्छी लड़की है, अंडरस्टैंडिंग भी है, हो सकता है मैं उसी से शादी करूं। तो कब करोगे? अब आपने कहा है तो सोच लूंगा, जल्दी किस बात की। अच्छा मैं चलता हूँ, और हाँ वो पापा को जरा रोक के रखा करो, इतना टाइम हो जाता है। क्या करती हैं आप? ओके बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम शुजा हूँ, मेरी आज ज़ैन आदाब से अपॉइंटमेंट थी। मैडम आपके बारे में तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। क्या बात कर रही हैं? मैं आज सुबह उनके घर गई थी, उन्होंने अपने नौकर से यही कहलवाया था कि मैं उनसे ऑफिस में मिल लूँ। इस वक्त वो अपने एक दोस्त के साथ मीटिंग में बैठे हुए और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं, आप प्लीज़ उन्हें मेरे बारे में बताएं, अगर वो मना कर देती तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन आप प्लीज़ पूछें उनसे। आप प्लीज़ वहाँ बैठे, मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। हेलो जैन साहब को इन्फॉर्म किएगा, मिस मरियम आई हैं। ओके। मुस्तफा, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, तो उनकी बात को मेरे ख्याल से ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। ओके ठीक है, और इसके अलावा इशूज़ मेरे ख्याल से फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम इन। सर मिस मरियम आई है। यार नॉट अगेन। क्या हुआ? अरे यार वो लड़की नहीं है मरियम, यार तंग करके रख दिया। तुम एक काम करो, अपने सेक्रेटरी से कहो कि उसे बार बार बुलाए, वो फिर आएगी नहीं दोबारा। गुड आइडिया। सुनो, तुम उससे कहो कि 2-4 दिन बाद आकर मुझसे मिले, और 2-4 दिन बाद भी उससे यही कहना कि 2-4 दिन बाद आकर मिले। बस टालते रहो उससे। जाओ। हुआ क्या बेटा? आपकी वजह से मैं सारी उम्र यूं ही धक्के खाती रहूंगी।
पर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आप मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेंगी, कभी नहीं। और देख लेना, भाग जाऊंगी मैं एक दिन यहाँ से। तुम्हारी काम का क्या हुआ? जहन्नुम में गया काम। ये अपर क्लास पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। ये समझते हैं कि जैसे इनके तले काम करने वाले लोग जिस इनसे भीख मांग रहे हैं। जाने दो इन्हें बेटा, तुम्हें और काम मिल जाएगा। कहाँ से और काम मिल जाएगा? मुझ जैसे आर्टिस्ट डुलते फिरते हैं यहाँ पर, कोई बैक नहीं है उनकी। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आज मेरे पास ब्रिटिश नेशनैलिटी होती तो देख लेती मैं उस कुत्ते को। बेटा, गालियां नहीं देते। देते हैं, देना चाहिए, गालियां भी देना चाहिए। आपके पास मेरे लिए नसीहतों के अलावा और है ही क्या? ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में रहने के लिए क्या करना चाहिए पता है आपको? गालियां भी देना चाहिए। अच्छा बेटा, खाना खा लो। जहर ला दे मुझे इस खाने के बजाय। जान से बात हुई तुम्हारी? शादी के बारे में? तो और किस बारे में होनी थी? हाँ, मैंने उससे बात की थी। फिर? वो अभी शादी नहीं करना चाहता। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम उससे बात करो। वो कह रहा है कि अभी मैं फैक्ट्री के कामों में बिजी हूँ, मैं चंद साल शादी नहीं कर सकता। चंद साल? वही 1-2 साल। तुमने सोफिया के बारे में बात की थी उससे? हाँ, मैंने सूफिया के बारे में उससे बात की थी। सूफिया उसे पसंद है। तो फिर ऐसा करते हैं, दोनों की मंगनी कर देते हैं। मेरा ख्याल है वो ऐसा भी नहीं चाहता। क्यों? फैक्ट्री के कामों की वजह से आपकी तरह वर्कोहॉलिक जो है। देखो नजर, मैं चाहता हूँ कि इस साल उसकी शादी हो जाए। मजहर, वो कोई लड़की तो है नहीं जिसके साथ आप जबरदस्ती कर सकें। बाबा, जबरदस्ती कौन करे? इसीलिए तो तुमसे कहा था कि उसे समझाओ। ठीक है, तो आप समझा लें उसे, समझा कर देख लें। अगर वो मान जाता है तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो समझेगा। बचपन में आपने उसको बोर्डिंग में डालकर अपने आप से दूर कर दिया। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि मैं उसे पाल लूंगी, लेकिन उस वक्त तो आपके सर पर एक सौतेली माँ का भूत सवार था। देखो देखो देखो, जो कुछ भी है, मेरे ख्याल में बोर्डिंग में उसकी ग्रूमिंग प्रॉपर हुई है। अगर वो ये कह रहा है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता, तो आप इंतजार कर लेना, बात मान लें उसकी। मामा जान, एक बात पूछूं? पूछो। आपने पाकिस्तान में क्यों शादी की, और वो भी बाबा से? कहीं और चली जाती, किसी और से शादी